तो गाइस अगर आपका नाम अचानक जियो में आ चुका है तो इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में कि किस प्रकार आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। यह वीडियो सभी कोर्सेज़ के लिए अप्लाई होने वाले हैं क्योंकि जो है सभी कोर्सेज जितने भी पीजी कोर्सेज हैं, चाहे वह बीएड के हों चाहे मास्टर के कोर्स हों, किसी भी सब्जेक्ट के, सबके लिए सेम ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होने वाला है। इसके लिए एक फॉर्म भी भरना पड़ता है वहाँ ऑफलाइन। तो किस प्रकार से फॉर्म को भरना है इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, वहाँ पर जाकर आप हमसे बात कर सकते हैं। वहाँ पर काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन हम शेयर करते रहते हैं, विभिन्न जो मेरिट आती है उनके बारे में भी। तो चलिए बात करते हैं एचएनबी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में कि किस प्रकार आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तीनों कैंपस की हम बात करेंगे। यहाँ पर बीजीआर कैंपस, श्रीनगर का जो कैंपस है और इसका जो है टेरी कैंपस है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं श्रीनगर कैंपस के बारे में। तो श्रीनगर कैंपस में क्या है कि कुछ डिपार्टमेंट जो हैं बिरला कैंपस में है, कुछ डिपार्टमेंट चौरास कैंपस में है। एग्ज़ाम्पल के लिए हम बात करें तो जो डिपार्टमेंट है लाइफ साइंस वालों का तो बिरला कैंपस में है, आर्ट वालों का बिरला कैंपस में, बीएड वालों का बिरला ही कैंपस में इनका डिपार्टमेंट है। जो अन्य स्पेसिफिक जो मास्टर कोर्सेज हैं उनका डिपार्टमेंट, जैसे हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री वालों का जो डिपार्टमेंट है, जो अन्य कोर्सेज हैं बी फार्मा वगैरह, डी फार्मा जो भी है, तो इनके जो जो स्पेसिफिक जो कोर्सेज हैं इनका जो डिपार्टमेंट है वह कहाँ है, चौरास कैंपस में है। तो आपको करना क्या है, आपका जो कोर्सेज के डिपार्टमेंट है आपको तो वहीं जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो आर्ट वाले और साइंस वाले डिपार्टमेंट है बिरला कैंपस में और अन्य डिपार्टमेंट चौरास कैंपस में। तो आपको अपने डिपार्टमेंट का पहले पता होना चाहिए कि हमारा डिपार्टमेंट कहाँ है। आपको इन्फॉर्मेशन कॉलेज में ही मिल जाएगी। अगर आप बिरला कैंपस में पूछेंगे कि डिपार्टमेंट कहाँ है तो बता देंगे कि आपका डिपार्टमेंट कहाँ है और कहाँ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने होंगे। आपकी जो मेरिट लिस्ट आई होगी उसमें आपकी डेट मेंशन होगी कि किस डेट तक आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। अगर आप उस डेट तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाओगे तो अन्य मेरिट लिस्ट आ जाएगी और आपका जो एडमिशन है डिसक्वालीफाई हो जाएगा अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाते हो। तो अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट वहाँ पे ले जाने हैं। तो सबसे पहले जो कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है उसका जो है आपको पास वो होना चाहिए, क्या मार्कशीट होनी चाहिए, आपका स्कोर कार्ड होना चाहिए और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म होना चाहिए। यह फॉर्म जो है वहीं पर मिल जाएगा। किस प्रकार का फॉर्म रहता है अभी बताएंगे हम आपको। ऑफलाइन भी मिल जाएगा, मैं ऑनलाइन इसकी पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाना। इसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। आपको एक तो आपका स्कोर कार्ड आपको ले जाना है प्रिंट आउट निकाल कर। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म ये मैं आपको बता दूंगा अभी थोड़ी देर में। तो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, प्रूफ आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, हाई स्कूल इंटर दोनों का सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपकी जो ग्रेजुएशन की है प्रत्येक जो सेमेस्टर है उसकी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए कि आपने ग्रेजुएशन पास कर ली है। ठीक है, तो आपके पास ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए, जितने भी आपके सेमेस्टर हैं उन सेमेस्टर की पूरी सेमेस्टरों की, और हाई स्कूल और ट्वेल्थ का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। देखिए अभी तो आपका रिज़ल्ट आया ही है, तो ग्रेजुएशन की ऑल सेमेस्टर की आपकी जो है मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी चलेगी, पर आपको टेंथ और ट्वेल्थ का जो मार्कशीट है ओरिजिनल वहाँ पे ले जाना होगा। और आईडी प्रूफ के लिए आपके पास आधार कार्ड ले जाना होगा आपको। सबसे पहले मैंने बोला जो आपके पास एंट्रेंस एग्ज़ाम का स्कोर कार्ड आपको ले जाना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म अभी मैं बता दूंगा। हाई स्कूल और ट्वेल्थ के आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए ओरिजिनल, और आप अपने जो ग्रेजुएशन के जो स्कोर कार्ड है आपके मार्कशीट फर्स्ट सेम से लेकर जो सिक्स सेम या जितने भी आपके सेम हैं तो उनकी सारे की मार्कशीट ले जानी होगी। किसी की 3 साल की होगी बीएससी और किसी के जो है 4 साल की होती हैं, जो मास्टर कोर्स जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट से करते हैं 4 साल की। तो पूरी सेमेस्टर के आपको अपनी मार्कशीट ले जानी होगी और आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। अगर आपने वहाँ पर आपको वेटेज मिल रहा है किसी भी प्रकार का, चाहे एनसीसी हो, एनएसएस हो, कल्चरल एक्टिविटीज़ हो, स्पोर्ट्स हो, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस ओबीसी, किसी भी प्रकार का आपको वेटेज मिल रहा है तो आपके पास
ओरिजिनल मार्क उसके जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो ओरिजिनल केवल फ़ोटोकॉपी नहीं चलेगी, आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अगर आपने एनसीसी तो एनसीसी का सर्टिफिकेट मिलता है, ओरिजिनल होना चाहिए आपके पास। इसी प्रकार से एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस जिस भी प्रकार का आपके पास होना चाहिए सर्टिफिकेट होना चाहिए उसका ओरिजिनल। और आपका जो ये कोटा आपने लिया है ईडब्ल्यूएस एससी एसटी ओबीसी, आपका जो सर्टिफिकेट होता है एक्सपायर नहीं होना चाहिए, जो रिन्यू कराना पड़ता है जिन सर्टिफिकेट को, तो ये एक्सपायर नहीं होने चाहिए, अन्यथा आपकी एडमिशन में दिक्कत आ सकती है। और साथ ही साथ आपके पास करेक्टर सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, जिसे चरित्र प्रमाण पत्र हिंदी में कहते हैं। तो करेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और ट्रांसफ़र एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ओरिजिनल माइग्रेशन और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और आपके पास 6 या 7 आपके पास अपनी फ़ोटो होनी चाहिए पासपोर्ट साइज़। अगर आपने जो फ़ोटो वहाँ लगाई है एडमिशन फॉर्म भरते समय, तो वही फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि अन्य जो फ़ोटो होगी अगर आपके पास तो दिक्कत आ सकती है। पर आपके पास वही फ़ोटो होनी चाहिए जो आपने वहाँ पर फॉर्म भरते समय लगाया होगा समर्थ पोर्टल पे, ठीक है। तो इसकी डिटेल मैं पूरी टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा। अब बात करते हैं हम एडमिशन फॉर्म किस प्रकार से रहता है और कहाँ आपको मिलेगा। तो गाइस मैं एक चीज़ भूल गया था, जो आपने वहाँ पर समर्थ पोर्टल पर जो फॉर्म भरा है उस फॉर्म को भी आपको यहाँ लाना है, उसका प्रिंट आउट और उसकी जो फीस रिसीप्ट है आपके पास वो आपको अपने साथ रखनी है, ठीक है। जो समर्थ पोर्टल पे आपने अभी फॉर्म भरा था हाल ही में, ठीक है, तो आपके पास होना चाहिए फिर उसका प्रिंट आउट जो भी फॉर्म है। तो अगर आप वहाँ पर काउंसलिंग के लिए जा रहे हो तो आपको एक फॉर्म ऑफलाइन भी फिल करना पड़ता है। तो फॉर्म इस प्रकार से रहता है ऑफलाइन फिल करने का 2024-25। यहाँ पर आपको जो है डॉक्यूमेंट आपका जो पूरा नाम वगैरह, आपकी SC ST OBC जो भी आपने कोटा भरा होगा पूरा डिटेल यहाँ पे फिर से बना होता है। तो 2 फॉर्म रहते हैं इसके साथ। तो पहला एडमिशन फॉर्म रहता है, फिर इसके पीछे आपका लाइब्रेरी का फॉर्म रहेगा, फिर प्रॉक्टर ऑफिस का यहाँ पर फॉर्म रहने वाला है। तो इसमें आपको मांगता है बैंक अकाउंट डिटेल का भी यहाँ पर ऑप्शन होगा एक, तो वहाँ पर आपको अपनी बैंक अकाउंट डिटेल भरनी होगी। तो यहाँ पर पूरा आपका डिटेल मांगेगा। इसके बाद जो है जब आप इस फॉर्म को तीनों फॉर्म को अलग अलग जो कार्यालय होते हैं, पुस्तकालय का फॉर्म जो होता है पुस्तकालय में जमा होगा, जब नियंत्रक कार्यालय का आप फॉर्म जमा करेंगे नियंत्रक कार्यालय में, और अन्य जो फॉर्म आप जमा करेंगे तो आपका ID कार्ड भी वहाँ पर बन जाएगा कुछ दिनों के अंदर। तो आपको ऑफलाइन यह फॉर्म फिल करना पड़ता है। तो यह फॉर्म आपको यह फॉर्म जो है वहीं अगल बगल कॉलेज के अगल बगल जो है साइबर कैफ़े में तो मिल ही जाएगा, पर मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी इस फॉर्म को सेंड कर दूंगा। अगर आप घर से भर के ले जाना चाहते हैं वहाँ फॉर्म, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो साइबर कैफ़े से भी आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, पर वहीं पे भी आप इसको भर सकते हैं। तो हेल्प की बात रही, अगर गलत हो जाए फॉर्म भरते समय तो हेल्प आपको वहीं पर मिलेगी कॉलेज में, क्योंकि अभी जो है चुनाव का टाइम चल रहा है, तो काफ़ी सारे लोग आपकी हेल्प कर रहे हैं कॉलेज में अगर आप जाएंगे। तो इसके साथ ही गाइस आपको एंटी रैगिंग का भी वहाँ पर फॉर्म भरने को मिलता है। एंटी रैगिंग का फॉर्म आपको वहीं पर मिलेगा जहाँ पर आपके साइबर कैफ़े होंगे अगल बगल, वहीं पर आपको एंटी रैगिंग का फॉर्म मिल जाएगा। तो एंटी रैगिंग भी भरना होता है, मैं भूल गया था इसको, तो वहीं पर आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर दीजिएगा, लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। अगर आपको कोई भी दिक्कत है हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।